क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 5 है। नीचे के चित्र में x का मान ज्ञात करें। त्रिभुज ABC में ADX DB 16 AE 34 और EC 17 है। तो ADX है, इसका मान मालूम नहीं है, इसको निकालना है। तो पहले इसका फिगर बना लेंगे। इसका नाम ABC रखते हैं और इसमें दिया हुआ है फिगर में D खींचा हुआ है। इसका नाम D है, इसका नाम E है। तो ADX है DB 16 AE 34 और AE 17 दिया हुआ है। तो इसमें दिख रहा है कि DE पैरेलल BC है। प्रश्न में दिया है नहीं, लेकिन DE पैरेलल BC होगा तब x का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे कि चूँकि DE पैरेलल BC, तो जब एक त्रिभुज में DE BC का समानांतर हो तब थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो ये पैरेलल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सबका मान रख लेंगे। ADX है तो x बटा हो जाएगा 16 बराबर AE 34 बटा हो जाएगा 17। x का मान निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। x गुना 17 बराबर हो जाएगा 16 गुना 34। तो x का मान निकालेंगे तो ये गुना से भागा में चला आवेगा। 16 गुना 34 अब भागा में लिख लेंगे 17। कट करेंगे 17 दुना का 34, तो x का मान निकल कर आएगा 16 दुना का 32। ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन 6 दिया हुआ है। नीचे के चित्र में AD 2 है, 2 सेमी है, DB 3 सेमी है, AE 5 सेमी है और DE पैरेलल BC, तो EC का मान निकालना है। पाँचवा का जैसा ही हल हो जाएगा। इसमें EC मालूम नहीं है, इसको x भी मान के निकाल सकते हैं या तो EC पर भी निकाल सकते हैं, या तो एक बार इसको हम बना लेते हैं। पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा। पहले त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम रख लेंगे ABC और इसमें दिया हुआ है BC पैरेलल DE है, तो इसको DE कर लो। DC पैरेलल
BC पैरेलल DE, और सबका मान भी दिया हुआ है। AD है 2 सेमी, 2 सेमी इसको लिखेंगे। DB 3 सेमी है। AE 5 सेमी है। EC निकालना है, तो अगले प्रश्न जैसा बन जाएगा, DE पैरेलल BC। चूँकि DE पैरेलल BC है, इसलिए हम लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस सूत्र को थ्योरम में हल कर चुके हैं। तो AD का मान 2 है, DB का मान 3 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा AE 5 बटा EC। EC निकाल लेंगे, 2 गुना AC 2 गुना EC बराबर हो जाएगा 3 गुना 5। तो EC बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 बटा 2। इसमें कटेगा नहीं, तब गुना कर लेंगे, 15 बटा 2 हो जाएगा। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 15 का आधा हो जाएगा 7.5, 7.5 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन 7 इसी का जैसा है। DE पैरेलल BC है, AD दिया हुआ है, EC 3.2 है, CE 4.8 है, और BD निकालना है। तो इसको AD बटा DB बराबर AE बटा EC में सब का मान रख लेंगे और DB का मान निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। आठवां इसी का जैसा है। क्वेश्चन 9 ये दूसरे जैसा है, इसको हल कर लेते हैं। नीचे के चित्र में P और Q त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः 2 बिंदु इस प्रकार है कि PQ पैरेलल BC तथा AP बराबर 8 सेमी, AB बराबर 12 सेमी, AQ बराबर 3 सेमी, AQ बराबर 3 सेमी नहीं 3x सेमी है, QC बराबर x प्लस 2 सेमी है। तो x का मान निकालना है। तो इसमें हम AP बटा PB बराबर AQ बटा EC से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। उसका फिगर दिया हुआ है। नाम रख लेंगे ABC और इसमें खींच लेंगे DE BC का पैरेलल। DE नहीं PQ BC का पैरेलल है। AP का मान 8 सेमी है, AQ 3x सेमी है और QC का मान x प्लस 2 सेमी है।
पीवी का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है ए बी बराबर 12 सेमी। तो ए बी को 12 रखेंगे तब भी पी बी हमको निकल जाएगा। 12 माइनस 8 तो इसका मान 4 आ जाएगा। और फिर इसको हम सूत्र में बैठा लेंगे। तो ये पहले हमको पी बी निकाल लेंगे, तो सारा मान एक साथ सूत्र में बैठाना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं, चूँकि पी क्यू पैरेलल वीसी है, तो पहले हमको पीवी का मान निकाल लेना पड़ेगा। तो पहले हम पीवी निकाल लेते हैं। पीवी बराबर 12 माइनस 8 बराबर आ जाएगा 4 सेमी। अब सूत्र से निकालेंगे, ए पी बटा पी वी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। तो ए पी का मान हो गया 8 बटा हो जाएगा, पी वी निकाल के लाए हैं 4 बराबर ए क्यू है 3x और क्यू सी है x प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले इसको ही कर लेंगे। 4 तिये का 12x बराबर हो जाएगा 8 से x में गुना कर लेंगे तो 8x प्लस हो जाएगा 8 गुना का 16। अब x को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ तो जगह है नहीं, इस तरफ बनाते हैं। तो हम लिखते हैं 12x और 8x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा 16। इसको घटाएंगे, 4x बराबर 16, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 16 बटा 4 बराबर आ जाएगा 4 सेमी। तो इसका आंसर 4 सेमी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। दस में 2 प्रश्न दिया हुआ है। 10 का फर्स्ट पहले देखते हैं। नीचे के चित्र में डी ई पैरेलल बी सी, तो x का मान निकालना है। 9 का जैसा ही है। ए डी 4 है, डी बी एक्स माइनस 4, ए ई एक्स माइनस 3 और ई सी 3x माइनस 19 है। तो 10 का फर्स्ट बना लेते हैं। पहले इसका फिगर को बनावेंगे। नाम लिख लेंगे ए बी सी। और इसमें दिया हुआ है डी ई पैरेलल है बी सी का, तो डी ई पैरेलल बी सी करेंगे।
AD 4 है, AE x माइनस 3 और DB है x माइनस 4 और EC का मान है 3x माइनस 19। तो सारे प्रश्न एक जैसा ही हल हो रहा है। तो इसमें भी AD बटा DB से ही बनाएंगे, चूँकि DE पैरेलल BC, इसलिए हम लिखते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD को 4 रख लेंगे और DB दिया हुआ है x माइनस 4 बराबर हो जाएगा AE। AE का मान है x माइनस 3 और EC है 3x माइनस 19। हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 तिये का 12x माइनस हो जाएगा 19 चौका 76 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो बीजीय गुना में इससे होता है, यानी x में होगा, फिर x में 3 से होगा, फिर माइनस 4 से x में होगा, फिर माइनस 4 से माइनस 3 में गुना करेंगे। तो x में गुना करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, फिर x माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 4 से x में करेंगे तो माइनस 4x आएगा, और माइनस 4 से माइनस 3 में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12। अब x को आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7x हो जाएगा, और प्लस रख लेंगे 12, और यहाँ पर 12x है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस 76 इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 76 हो जाएगा बराबर 0। ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे एक साथ तो माइनस 19x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 12 प्लस 76 88 आ जाएगा बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड में रखेंगे, शुरू अंतिम का गुना बीच का खंड होता है, ऐसा खंड होगा कि जोड़ने पर 19 और गुना करेंगे तो 88 आएगा। तो इसको हम 11 और 8 में रख सकते हैं, 19 हो जाएगा, गुना करेंगे 88 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 बराबर 0। x को कॉमन रखेंगे तो x माइनस 11 आ जाएगा, और माइनस 8 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 11 आ जाएगा। जितना कॉमन रखते हैं उससे डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 8 से तो 11 आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस की क्रिया हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। एक बार हम ये दोनों को लिखते हैं, x माइनस 8 इंटू हो जाएगा x माइनस 11, ये दोनों में से एक होकर रखते हैं, तब x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 आ जाएगा, x माइनस 11 बराबर 0, x का मान आ जाएगा 11।
इसका आंसर 8 और 11 इकाई हो जाएगा। 8 और 11 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। का सेकंड है, दी गई आकृति में PS बटा SQ बराबर PT बटा TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सेकंड को भी बनाना पड़ेगा। का सेकंड, का सेकंड में फिगर पहले बनाएंगे। इस त्रिभुज का नाम है PQR और यहाँ पर ST दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR। तो इसका मतलब है कि SQ पैरेलल Q है। तो ये पहले से नहीं मालूम है कि ST पैरेलल QR है। जब हम इसको लिखते हैं PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, तब हम लिख सकते हैं कि ST पैरेलल QR। इसलिए ST पैरेलल हो जाएगा QR का। थेल्सपिन में से हो जाएगा पैरेलल। और दिया हुआ है कि कोण PST बराबर कोण PQR संगत कोण है। PST यानी PST और PQR एक कोण, तो ये दोनों संगत कोण है। तो इसको हम संगत कोण लिख लेंगे। संगत कोण से दोनों बराबर है। तो जब ये बराबर है तब हम लिख सकते हैं कि कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRQ। PQR यहाँ पर है, PQR बराबर हो जाएगा PRQ। तो इसका एक कोण भी बराबर आ जाएगा। कहा कि ST पैरेलल है QR का, तो दोनों बराबर हो गया। तब हम कोण बराबर कर लेंगे तो भुजा भी बराबर हो जाएगा। PS और PT बराबर हो जाएगा, या PS बराबर हो जाएगा PR। कहा कि कोण जो है समान है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। जब कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर PR। तो दोनों त्रिभुज की भुजा बराबर है, तो त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा। इसलिए त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज
सिद्ध हो गया, इसको प्रूव करना था। क्वेश्चन 11 है, यदि डी और ई त्रिभुज ABC की क्रमशः AB और AC भुजा पर स्थित है, AB 12 सेमी है, AD 8 सेमी है, AE 12 सेमी, AC 18 सेमी, तो सिद्ध करें कि DE पैरेलल BC। इसमें फिगर बनाएंगे तो त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, फिगर दिया हुआ है, इसका नाम रख लेंगे ABC। तो AB 12 सेमी दिया हुआ है और DE पैरेलल इसमें दिया हुआ नहीं है। सिद्ध करना है कि AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC सिद्ध करना है, नहीं DE पैरेलल BC सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमको लिख लेते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों पैरेलल होगा। इसमें DE पैरेलल BC दिया हुआ नहीं है, सिद्ध करके लाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको AB और AC भुजा जब बराबर आ जाएगा तो DE पैरेलल BC होगा। या तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो भी हम DE पैरेलल BC कर सकते हैं। तो पहले इसका मान को रख लेते हैं। AB दिया हुआ है 12 सेमी, तो इसको 12 सेमी कर लेंगे पहले, और AD 8 सेमी है तो इसको 8 कर लेंगे। AB दिया हुआ है AE 12 सेमी है, AE है इसमें AE 12 है, AC 18 है, AC 18 सेमी है तो पूरा को हम 18 सेमी रखेंगे। ये 12 सेमी यहाँ से यहाँ तक है और ये हो जाएगा 18 सेमी। ये मान यहाँ से यहाँ तक का होगा, AC है 18 सेमी। तो अब हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में पैरेलल तो मालूम नहीं है, तो हम AD का फार्मूला से चलते हैं। AD बटा DB बराबर AE बटा EC करके देखते हैं। अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तब DE पैरेलल BC हो जाएगा। तो AD का मान 8 है, DB निकालेंगे तो पूरा 12 है, 12 में से 8 घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो DB का मान हो गया 4 बराबर AE का मान 12 सेमी है और EC निकालने के लिए हमको 18 में से 12 घटाना पड़ेगा, कहा कि पूरा 18 है और इतना दूर 12 है तो ये बचेगा 6 सेमी। तब दोनों जोड़ेंगे तो 18 सेमी हो जाएगा, तो EC का मान हो जाएगा 6 सेमी। तब इसको हम कट कर लेते हैं, तो 4 दूना का 8 कट जाएगा और 6 दूना का 12 कट जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ बराबर आ गया है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 बराबर 2। अतः DE
पैरेलल बी सी। प्रूव्ड हो गया। अब इसका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर क्रमशः P एवं Q है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि PQ पैरेलल BC है या नहीं। तो 11 का जैसा ही हो जाएगा। इसमें 4 प्रश्न हैं। इसमें हम एक प्रश्न को हल कर देते हैं, सारे प्रश्न एक जैसा हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर बना लेते हैं। ये 12 का फर्स्ट है, इसका नाम रख लेंगे ABC और इसमें PQ है तो इसको हम PQ कर लेंगे। AP दिया हुआ है 8 सेमी, AP को 8 लिख लेंगे। और PB है 3 सेमी, AC 22 सेमी है, ये 22 सेमी आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। AC 22 सेमी हो गया। और AD 16 है। इसमें AD तो है नहीं, AQ है, AQ 16 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है AQ 16, तो AQ 16 हो गया। अब इसको अगर AP बटा PB बराबर AQ बटा QC आ जाएगा तो इसको हम दिखा सकते हैं कि PQ पैरेलल BC है। तो इस सूत्र से पहले हम निकाल लेते हैं। चूँकि AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। AP का मान है, AP का मान दिया हुआ है 8 बटा PB 3 है, बराबर हो जाएगा AQ 16 बटा QC। QC है 22 माइनस 16 करना पड़ेगा, तो 22 माइनस 16 लिखेंगे, या तो 22 में से 16 को घटा लेते हैं तो 6 आ जाएगा। तो AQ का मान 6 होगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो AQ को हम डायरेक्ट निकाल के 6 लिख देते हैं, या तो 22 माइनस 16 भी यहाँ हम लिख सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर निकल कर आता है कि नहीं। अगर आता है तो समानांतर हो जाएगा। ये 8 बटा 3 है, तो इसको हम कट कर लेते हैं, तो 8 दूना 16 और 3 दूना 6। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, तो 8 बटा 3 बराबर हो गया 8 बटा 3। तब हम लिख सकते हैं कि इसलिए PQ पैरेलल BC है। प्रूव्ड हो गया। और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। इसमें 3 प्रश्न जो बचा इसी का जैसा बनेगा,
लेकिन जब दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो नॉट पैरेलल होगा, और बराबर आ जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। इसमें और बना देते हैं, एक क्वेश्चन और हल कर देते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ है, इसलिए इसको बना देते हैं। ए बी बराबर 1.28 सेमी और ए सी 2.56, ए पी 0.16 और ए क्यू 0.32 है। तो 12 का सेकंड सूत्र ऐसे ही रहेगा, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। तो ए पी का मान 0.16 है। फिगर बनाएंगे, या तो मान बैठा लेते हैं या फिगर भी बना सकते हैं इसका। तो ए पी का मान दिया हुआ है 0.16 और पी बी का मान है 1.28 बराबर हो जाएगा ए क्यू 0.32, क्यू सी है 2.56। तो इसको दशमलव हटा लेते हैं और फिर कट कर लेंगे, या तो 2.56 है और 1.28 है, यहाँ 16 है तो यहाँ 32 है, और 1.28 है तो 2.56 है। तो ऐसे देखने में दुगना लग रहा है। तो इसको अगर हम कट करेंगे, या तो दशमलव हटा के कट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी है, 2 अंक इसमें भी है, तो इसको दशमलव को हम हटा देंगे, ये हो जाएगा 128। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हम दशमलव हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 256। इसको कट करेंगे तो 16 दूना का 32 हो जाएगा और 128 आ जाएगा। अब दोनों तरफ बराबर हो गया, 16/128 बराबर हो गया 16/128। जब दोनों तरफ बराबर है इसलिए हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल बी सी है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा 12 का। बराबर रहेगा तो यहाँ पर पैरेलल लिखना पड़ेगा, समानांतर है। पी क्यू पैरेलल बी सी है, ये दिया हुआ है समानांतर। अब क्वेश्चन 13 में चलते हैं। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है। BC 10 सेमी, BD 6 सेमी, AC 6 सेमी के तो AB का मान निकालना है। इसमें AB का मान मालूम नहीं है तो AB निकालेंगे। इसका फिगर को पहले हम बना लेते हैं। इसका नाम है ABC और यहाँ पर D दिया हुआ है। BD का मान 6 सेमी है और AC का मान 1
AC का मान भी 6 सेमी दिया हुआ है और BC 10 सेमी है। BC यहाँ पर है तो 10 सेमी यहाँ लिख लेंगे, 10 सेमी BC आ जाएगा। BC 10 सेमी हो जाएगा, तब DC का मान हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4 आ जाएगा। तो इसमें AD जो है कोण BAC का समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक मतलब यहाँ पर दोनों कोण को बराबर कट करता है, दो भागों में बांटता है। तो चूँकि AD कोण BAC का समद्वि भाजक है, तो समद्वि भाजक है, तब हम लिख सकते हैं कि BD बटा DC बराबर AB बटा AC। तो BD 6 है और DC दिया हुआ है 4 बराबर AB है, AB का मान मालूम करना है, बटा AC दिया हुआ है 6। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, 4 गुना AB, 4 गुना AB बराबर हो जाएगा 6 गुना 6। तो AB बराबर आ जाएगा 6 गुना 6 बटा 4 बराबर हो जाएगा 36 बटा 4 और इसको कट कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 9। AB का मान हो जाएगा 9 सेमी। क्वेश्चन नंबर 14। है, नीचे के चित्र में AD कोण BAC का अर्धरक है। यदि AB 10 सेमी, AC 6 सेमी, BC 12 सेमी, तब BD का मान ज्ञात करना है। तो इसका फिगर 13 का जैसा ही है। नाम रखेंगे A B C और A हो जाएगा D। A भी दिया हुआ है 10 सेमी और AC है 6 सेमी और BC दिया हुआ है 12 सेमी। BC 12 सेमी है तो हमको BD निकालना है। BD का मान मालूम नहीं है, अगर DC रहता तो 12 में से घटा लेते हैं, लेकिन BD का मान तो मालूम नहीं है। तो इसको पहले हम निकालते हैं। चूँकि AD कोण AB, AD जो कोण है किसका समद्वि भाजक, समद्वि भाजक किसका है, AD कोण BAC का अर्धरक है। तो AD कोण BAC का कोण BAC का अर्धरक है, यानी इसको दो भाग में बांटता है।
तब हम लिख सकते हैं कि सी डी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए बी। तब बी डी का मान निकल जाएगा। डी बी या तो बी डी, दोनों एक ही चीज़ है। तो सी डी का मान पहले रख लेते हैं। सी डी का मान मालूम नहीं है, तो सी डी बटा 12 बराबर आ जाएगा 6/10। हमको मान मालूम करना है वी डी का। तो बराबर हो जाएगा वी डी का मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी, इसको बी डी कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी डी बटा सी डी। तो सी डी बटा 12 बराबर 6 गुना 6/10। तो इसको बी डी लिखना पड़ेगा। अब बी डी निकल जाएगा, बी डी गुना 10 बराबर हो जाएगा 12 गुना 6। तो बी डी बराबर 12 गुना 6/10 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 72/10। इसका आंसर आ जाएगा, या तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 7.2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बटा ए डी बराबर 5/3 और ए एम कोण बी ए डी का अर्धक है। तो बी डी को एम पर प्रतिच्छेद करता है और एम एन पैरेलल बी सी। तब फर्स्ट में सिद्ध करना है बी एम बटा एम डी, और सेकंड में सिद्ध करना है डी एन बटा ए सी के मान ज्ञात करना है। ये दोनों का मान हमको ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है। डी एन बटा एन सी का मान निकालना है और बी एम बटा एम डी का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसका नाम रखेंगे ए बी डी सी और ये हो जाएगा एम एन। तो फर्स्ट को पहले हल करते हैं। फर्स्ट वाला को 15 का फर्स्ट, इसमें चूँकि एम बी कोण बी ए डी का अर्धक है, तब हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए डी बराबर 5/3। तो ये बराबर हो जाएगा बी एम बटा एम डी का, बराबर हो जाएगा। और सिद्ध हो गया, ए बी बराबर हो जाएगा बी एम का और ए डी बराबर हो जाएगा एम डी का।
तो इसका मान 5 आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। या तो इतना बराबर है, हम 5/3 लिख सकते हैं। ये सिद्ध हो गया। सिद्ध करना नहीं, इसका मान निकालना है bm। तो यहाँ मान निकाल लेते हैं। bm/md बराबर आ जाएगा 5/3, आंसर आ जाएगा। और इसका सेकंड है, चूँकि त्रिभुज DBC में DBRC में त्रिभुज DBC में MN पैरेलल BC है। MN जो है BC का पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कि MD/MB बराबर DN/NC। तो इसका मान दिया हुआ है 3/5, तो बराबर हो जाएगा DN/NC, यानी DN/NC बराबर हो जाएगा 3/5। एक बार लिख लेंगे, DN/NC बराबर 3/5। इसका आंसर आ गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है 16 है। त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है। यदि AB 3.5 सेमी, AC बराबर 4.2 सेमी, DC 2.4 सेमी, तो BD का मान बताइए। BD का मान निकालना है। त्रिभुज ABC मान लेना पड़ेगा, ABC, और इसमें AB दिया हुआ है 3.5 सेमी और AC है 4.2 सेमी। और इसको यहाँ से हम खींच लेंगे तो ये दो कोण जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा D, और DC का मान भी दिया हुआ है 2.4। तो तब इसको हम हल कर लेते हैं। चूँकि AD कोण A का अर्धक है, तब हम लिख सकते हैं कि CD/BD बराबर AC/AB। और इसमें सब का मान रख लेंगे, हम मान रखेंगे तब हल हो जाएगा। तो CD का मान है 2.4 बटा हो जाएगा BD बराबर आ जाएगा। AC दिया हुआ है 4.2 और AB है 3.5। तब BD निकालेंगे, तो BD गुना 4.2 बराबर 3.5 गुना 2.4। BD बराबर हो जाएगा 3.5 गुना 2.4, 2.4 बटा हो जाएगा 4.2। इसको दशमलव हटा लेंगे और फिर कट कर लेंगे। तो दशमलव हटाते हैं तो ये आ जाएगा 35/42। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक हट गया और ये हो जाएगा 2.4 है तो 24 लिख लेंगे। इसको दशमलव हटाने के लिए एक पर एक जीरो रखना पड़ेगा। अब इसको कट कर देते हैं। 7×5 = 35, 6 का हो जाएगा 42, 6 से इसको काट देंगे, 6 चौका 24 बराबर हो जाएगा 5 चौका
20 बटा हो जाएगा 10, कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 सेमी इसका आंसर आ जाएगा।